गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स डू क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी आजकल वो क्या चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऊपर चल रहा है। तो कल जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी वो हमारे पास, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। बट हम उसमें सारे ऑपरेशंस कवर नहीं कर पा रहे थे। तो कल उस वीडियो में हमने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे। इसके अलावा भी हमारे पास दो ऑपरेशंस है, कौन कौन से, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो अब हम आज की वीडियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड का देखेंगे कि कैसे उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होती हैं और कैसे वो हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कहता है वो, मल्टीप्लाई इज क्लोज्ड इन सी। अब हमने कल एडिशन में भी एक चीज पढ़ी थी, मल्टीप्लाई इज एडिशन इज क्लोज्ड इन सी। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये सी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और क्लोज का मतलब क्या है कि अगर दो नंबर z1 प्लस z2 इन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, एडिशन का, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई का, तो वो क्या रिजल्ट देगा, z की फॉर्म में। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि z क्या डिनोट करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिनोट करते हैं, तो वो हमें किस फॉर्म में रिजल्ट देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिजल्ट देगा। तो मल्टीप्लाई इज क्लोज्ड इन सी का मतलब हो गया, जो भी हम दो नंबर परफॉर्म करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिजल्ट हमें देंगे। अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं वो है मल्टीप्लाई इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। अब ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं थोड़े z1 z2 को सपोज करता हूं, तो वो चीज यहां लिख रहा हूं मैं, z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब मैं यहाँ दोनों को लिखता हूँ, z1 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पे अब z2 पहले आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं पहले, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 4 आयोटा 8 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3 9 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में अब राइट हैंड साइड। ठीक है, 3 इंटू 2 6, 3 3 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा और खोल देते हैं, 6 प्लस 9 8 17 आयोटा माइनस 12, 6 प्लस 17 आयोटा माइनस 12 सेम आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर ये माइनस 12 कैसे आया, माइनस 12 हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो प्लस आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू -1 माइनस 12। समझे, तो ये -12 वैसे आया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, या थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे आ जाएगी। तो अब ये किस फॉर्म में आ गई हमारी, एक तो ये जो एक कहते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर मल्टीप्लाई किए, आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल भी आ गई, तो मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव, मतलब कि z1 z2 इक्वल टू z2 z1। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव, मतलब z1 z2 z3 इज इक्वल टू z1 z2 z3। ठीक है, अब ये भी हम प्रूव कर लेते हैं। अब हमने z1 z2 तो सपोज किया ही हुआ है, z3 एक और सपोज कर लेंगे, वो क्या होगा 4 प्लस 5 आयोटा। कुछ भी नंबर सपोज कर सकते हैं, आंसर हमारा आएगा। ठीक है, मैं ये नंबर लेके चल रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 4 प्लस 5 आयोटा है। तो z1 क्या है हमारा 2 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट में 3 प्लस 4 आयोटा इंटू में 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है ना, वैल्यू पुट करा दिया यहाँ पे। ऐसे ही z2 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा
ब्रैकेट में 4 + 5 आयोटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लेके चलते हैं, 2 + 3 आयोटा बाहर का बाहर रहेगा। अभी इस ब्रैकेट को खोलेंगे, क्यों, यहाँ पर क्या दे रहा था वो हमें, Z2 × Z3, तो पहले Z2 × Z3 को खोलेंगे तभी वो Z1 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर क्या है, पहले Z2 1 × Z2, तो पहले इसे खोलेंगे फिर वो Z3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये वैसे ब्रैकेट खोलेंगे, 3 4 12, 3 5 15 आयोटा, 4 आयोटा × 4 16 आयोटा, 4 आयोटा × 5 आयोटा हो गया 20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे, 6 + 4 8 आयोटा + 9 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 4 + 5 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, इसे सॉल्व करेंगे 31, ठीक है, और 12 + 31 आयोटा -20 वही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, 6 + 17 आयोटा -12, 4 + 5 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 12 - 20 -8 + 31 आयोटा, 6 - 12 - 6 + 17 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, -16 + 62 आयोटा -24 आयोटा + 93 आयोटा स्क्वायर, -24 + -30 आयोटा + 68 आयोटा + 85 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -16 प्लस ये देखो, ये एडिशन करो, हमारे पास क्या आएगा, 24 62 में से 24 गए, 38 आ गया आयोटा, 38 आयोटा -93 इक्वल टू -24 + 38 आयोटा -85, ये आया, मैंने मतलब -38 आयोटा यहाँ से आया, -93 -16 कितना हो गया, -109 + 38 आयोटा इक्वल टू -24 -85 कितना हो गया, -109 + 38 आयोटा। अब देखो क्या हुआ, दोनों का रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया और दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो अब हमारा जो मल्टीप्लाई है वो एसोसिएटिव भी आइडेंटिटी प्रूफ करता है, ठीक है। चाहे Z × Z2 Z3 कर दो या Z1 × Z2 × Z3 कर दो, तो जैसे मर्जी लिख सकते हो। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है मल्टीप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का, Z1 मल्टीप्लाई Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 + Z1 Z3, ठीक है। अब इसे भी प्रूफ कर लेते हैं साथ ही साथ, Z1 इक्वल टू ब्रैकेट में Z2 Z3, 2 + 3 आयोटा, ऊपर से वैल्यू आ रही है, 3 + 4 आयोटा + 5 4 + 5 आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट में इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा ब्रैकेट में प्लस 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा ब्रैकेट में, ठीक है। ये अब यहाँ हम ऊपर से बोलते हैं, मैं ये हटा दूं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, अब ये ब्रैकेट को नहीं, यहाँ पे हम 2 + 3 आयोटा ऐड करना है इन दोनों नंबर को, रियल का रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, 3 + 4 7 प्लस 4 + 5 9 आयोटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 2 × 3 6 प्लस 2 × 4 आयोटा 8 आयोटा, 3 आयोटा × 3 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा × 4 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 4 8
2 into 5 iota 10 iota, 3 iota into 4 plus 12 iota, 3 iota into 5 iota plus 15 iota square। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे 2 into 7 14, 2 into 9 18 iota plus 21 iota plus 27 iota square। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो सीख ही गए हो, समझ गए होंगे। 6 plus 8 iota plus 9 iota हमारा हो गया 17 iota minus 12, 8 plus 22 iota minus 15। ठीक है, 14 plus 39 iota minus 27। समझ गए माइनस 27 कैसे? आयोटा स्क्वायर खोला, माइनस 6 plus 17 आयोटा माइनस 7 plus 22 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस 13 plus 39 आयोटा इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या दोनों प्लस थे, सॉरी प्लस चल रहा है यहाँ पे, तो माइनस 6 रियल को रियल के साथ माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13 आयोटा को आयोटा के साथ 39 आयोटा आ गया, दोनों सेम, दोनों किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और दोनों क्या हो गया सेम रिजल्ट दे गया। ठीक है, तो क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन, ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ठीक है, अब जो हमारे पास है वो प्रॉपर्टी नंबर आती है 5, उसमें क्या है मल्टीप्लाई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा बच्चों, कल मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसी आइडेंटिटी या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से प्लस होगा और हमें क्या देगा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कौन सा मल्टीप्लाई आएगा, तो इस केस में क्या होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा और हमें क्या देगा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी। अब हम सबको पता है क्या होता है, रियल नंबर में हम क्या करते थे कि कोई ऐसा नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करें किसी और नंबर से और वो हमें सेम नंबर दे, तो हम उस केस में क्या होता था, हमारे पास एक ही नंबर है 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, एक हमने ले लिया z, हमने ले लिया a प्लस आयोटा भी ले लिया, और हमने एक आइडेंटिटी को मतलब एक तरह से आइडेंटिटी यहाँ पे हमने ली 1, तो 1 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा। 1 प्लस 0 आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसे 1 को एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, या रियल वैल्यू चाहे रियल है बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये इमेजिनरी पार्ट इसका 0 किया है ना, तो इसे इस फॉर्म में ही लिखेंगे। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि z into 1 equal to z या 1 into z equal to z। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b इंटू में 1 प्लस 0 आयोटा, मल्टीप्लाई करो a प्लस 0 आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 0 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b आयोटा बच गया, क्या हो गया, वो z के इक्वल आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लाई इज कॉम्यूटेटिव, वो हमें हेल्प कर रही है प्रूफ करने में। z into 1 equal to z, 1 into z equal to z, तो अगर z into 1 इक्वल होगा 1 into z के इसके थ्रू, कॉम्यूटेटिव के थ्रू। ठीक है, तो वो भी ये सेम वैल्यू z ही देगा अगर ये वैल्यू z दे रहा है। तो आइडेंटिटी हमारी मल्टीप्लिकेटिव में क्या आ गई, 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब हम करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना ये वाली प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी का है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने एडिशन का इनवर्स भी पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स। उसमें क्या होता था कि ऐसा नंबर जो कि हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब ऐड होगा तो वो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। अब मल्टीप्लिकेटिव के केस में कैसे होगा, एडिशन के केस में तो क्या था कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो नंबर ऐड होगा वो क्या देगा, आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव के केस में क्या होगा कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो हमें क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए। मतलब मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स है। क्या करें हम, लेते हैं z हो गया हमारे पास a प्लस आयोटा b, ठीक है। हमने एक नंबर ले लिया z1 जो कि हम इनवर्स के रूप में मान के चले हैं, इनवर्स x प्लस आयोटा y, ठीक है। हमने x प्लस y की वैल्यू निकालनी है, तभी हमें पता लगा इनवर्स क्या है इसका, ठीक है। तो वो क्या हो गया, x प्लस आयोटा y। आइडेंटिटी हमें पता है क्या है, आइडेंटिटी हमें पता है क्या है, इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब हमने क्या देखना है, z इंटू इनवर्स क्या देना चाहिए हमें, 1, ठीक है ना। यही है लास्ट केस में क्या था एडिशन वाले में, z प्लस इनवर्स क्या देना चाहिए हमें, 0, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी 0 थी और इनवर्स तो यही आना था। तो अब ये मल्टीप्लाई वाले केस में ऐसे हो जाएगा, z इंटू इनवर्स इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे, z इंटू z1 दिया हुआ है इनवर्स को इक्वल टू 1, z की वैल्यू a प्लस आयोटा b और ये x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1, ठीक है। अब पहले हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, एक और इसका मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, ax प्लस ay आयोटा प्लस bx आयोटा प्लस by आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 0 आयोटा लिख देंगे इसे, क्योंकि फिर कंपैरिजन करेंगे इक्वालिटी, ax माइनस by प्लस ay प्लस bx आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, रियल विद रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी पार्ट। तो क्या हो गया, ax प्लस माइनस by किसके इक्वल आ गया, 1 के, रियल रियल, ठीक है। और ay प्लस bx किसके इक्वल आ गया, 0 के, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा केस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 1 प्लस by अपॉन में a, by नेगेटिव था उधर गया प्लस हो गया, a नीचे आ गया। अब पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, ay प्लस b ऑफ 1 प्लस by अपॉन में a, ठीक है, यही होगा इक्वल टू 0। ये यहां पे आ जाते हैं हम, ay प्लस b ऑफ a 1 प्लस by इक्वल टू 0, ay प्लस b स्क्वायर y अपॉन में a इक्वल टू 0, a स्क्वायर y प्लस एलसीएम लिया है यहाँ पे, b प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0 अपॉन में a। अब ये a क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 0 इंटू a 0, तो a स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y प्लस b इक्वल टू 0। तो y कितना हो गया, माइनस b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम हमारे पास यहाँ x की वैल्यू थी, अब ये y की वैल्यू हम यहाँ x में पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस b ऑफ y की वैल्यू पुट कराओ, माइनस b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a, 1 प्लस का माइनस ही हो गया, माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a। एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर कट गया यहाँ पे। अब यहाँ ओवरऑल क्या था, अपॉन में a। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a। तो वो क्या हो जाएगा, ये a से a कट जाएगा, a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझे। तो ये x की वैल्यू आ गई a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स का था, z का इनवर्स का था, z1 किस फॉर्म में, x प्लस आयोटा y में, x की वैल्यू पुट कराओ, a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी, y की वैल्यू माइनस b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा, ठीक है। a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, माइनस b अपॉन में a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर आयोटा। अब ये देखो ये क्या आ गया, ये हमारे पास जेड इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया। मतलब कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा हमें z इक्वल टू 3+4 आयोटा, ठीक है। तो इसका अगर हमें इनवर्स निकालना है, हमने इसे a लेना है, इसे b लेना है और a b की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इस z का इनवर्स बन जाएगा। तो ये एक जेनेरिक फॉर्मूला आ गया कि हमने जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी a b की वैल्यू उठाओ, इसमें डालो और हमारा क्या निकल गया, z इनवर्स, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हमारे पास एक ये फॉर्मूला है। अब दूसरा तरीका जो z इनवर्स का है वो क्या है, अब हमें पता है कि जो हम सबसे पहले पढ़ा था z इंटू जेड इनवर्स क्या होता है 1, तो z इनवर्स क्या होगा 1/z, ठीक है। तो अब इससे ही सबसे पहले तो ये देखो कि z इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/z या फिर z-1, डिनोट किससे हो जाएगा अब z इनवर्स इससे। तो हमने जब भी निकालना z इनवर्स तो मतलब z-1, तो अब ये इक्वल इसके 1/z के। अब 1/z का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था a प्लस आयोटा b, 1/a प्लस आयोटा b के, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा नीचे आयोटा है तो क्या करेंगे रैशनलाइज, a माइनस b आयोटा b, a माइनस आयोटा b। अब ऊपर क्या आएगा a माइनस आयोटा b अपॉन में a प्लस b, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b का बन गया a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, a माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे हो गया, ये आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो या तो ऐसे निकाल लो कि नंबर को 1/z किया और रैशनलाइज किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, नहीं तो सीधा फॉर्मूला कर लो। अब देखो ये भी इसी के इक्वल है, कैसे a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अलग अलग करेंगे अगर रियल और इमेजिनरी को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा, आगे सेम वैल्यू। तो चाहे आप 1/z करके रैशनलाइज कर लो, चाहे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे करो। वैसे मोस्टली केसेस में यही चीज होती है, क्योंकि इसलिए नीचे ये हमारी कोएफिशिएंट बन जाता है कांस्टेंट और ऊपर ये आयोटा फॉर्म में हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसका हम ना दोनों तरीके से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे अब हम, देखो अब मैं अगर लेता हूं कि 7+4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है मुझे, तो पहला वाला है फॉर्मूला से, वो कौन सा है, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b² आयोटा। तो 7+4 आयोटा, a क्या हो गया 7, b क्या हो गया 4, 4 अपॉन में सॉरी 7 अपॉन में 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आयोटा, 7/49 प्लस 16 माइनस 4/49 प्लस 16 आयोटा, 7/55 65 माइनस 4/65 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया ये। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन में 7+4 आयोटा मतलब z इनवर्स इक्वल टू 1/z, तो ये कर लिया 1/z इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन में 7+4 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे क्या होता है, बीच का साइन चेंज, ठीक है। ऊपर क्या आ गया 7 - 4 आयोटा अपॉन में a प्लस b, a माइनस आयोटा b, इसके इक्वल a² माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² के इक्वल, तो 7² प्लस 4², 7 - 4 आयोटा अपॉन में 49 प्लस 16, 7 - 4 आयोटा अपॉन में 65, 7 अपॉन में 65 माइनस 4 अपॉन में 65 आयोटा। समझ गए, दोनों का सेट हो गया हमारे फॉर्मूला के साथ भी और रैशनलाइज वाला भी। अब हम चलते हैं डिवाइड के केस में। ये जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या हो गया z1 अपॉन में z2, ठीक है ना। तो हमें पता है अगर z1 हमारा a प्लस आयोटा b है, z2 हमारा c प्लस आयोटा d है, ठीक है। हमने क्या करना है, नीचे आयोटा आ गया मतलब रैशनलाइज c माइनस आयोटा d, c माइनस आयोटा d, इस तरीके से डिवाइड हमारा सोल्व हो जाएगा। a प्लस आयोटा b c माइनस आयोटा d अपॉन में c² प्लस d²।
ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, वही वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करोगे ए सी प्लस बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए सी माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज देखो हम क्या कर रहे हैं, z1 अपॉन में z2 कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 इंटू 1 अपॉन में z2, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 इंटू z2 का इनवर्स, ठीक है ना। तो कोई भी फॉर्म आ जाए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में वो क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कैसे कर रहे हैं, वही चीज कि एक नंबर ऊपर अपॉन में दूसरा नंबर और फिर z1 की रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब डिवाइड की अलग से कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, डिवाइड में मेनली यही कंसेप्ट है कि अगर दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे होगा, रैशनलाइजेशन भी करके, जैसे हमने ये किया। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने लास्ट वीडियोस में अगर हम देखें बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स की कर ली, अब हमने ऑपरेशन भी सारे कवर कर लिए, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में आपको मैं अगले लेक्चर में आपको इनके ऊपर जितना भी अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है समझा है उनकी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे इस चैप्टर के आगे कंसेप्ट्स पर बढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।